हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसान फिजिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट की। ये चैप्टर का 11th में भी काफी वेटेज है, और अगर हम नीट में देखें तो ऑन एवरेज 3 क्वेश्चंस होते हैं, और जेई में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन होता ही होता है। और ये चैप्टर बेस है बिल्कुल फिजिक्स का, तो आप इसको अच्छे से करें। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी की हुए यूनिट एंड मेजरमेंट में फर्स्ट टॉपिक। तो देखिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? तो एवरी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड and which explain the law of physics is called as physical quantity. So in physics, all the quantities which are used to describe the laws of physics and can be measured are called as physical quantity. Like अगर हम बात करें कि कैसे एक्सप्लेन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को, तो लाइक हमने कहा मैन, वी हैविंग अ मैन। मैन इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। मैन अगर आपसे कहें कि मैन इज ए फिजिकल क्वांटिटी, तो मैन इज ए नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। बट हम मैन का क्या वेट मेजर कर सकते हैं, तो वेट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। मैन की हाइट मेजर कर सकते हैं, देन इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेन। पेन इज ए फिजिकल क्वांटिटी, तो आप कहेंगे नो, पेन इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, बट लेंथ ऑफ द पेन कैन बी मेजर्ड। ओके, weight of the pen can be measured, that's why pen is a physical quantity. So what is the physical quantity? In physics, all the quantities which are used to describe the law of physics and which can be measured is called as physical quantity. बेसिकली अब हम फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप से डिवाइड करने वाले हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। First one is based on directional property. On the basis of directional property, physical quantity is of four types: ratio, scalar, vector and tensor. सेकेंड बात करते हैं ऑन द डिपेंडेंसी। बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटी यू हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज व्हाट? फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, एंड सेकेंड वन इज ड्राइव्ड क्वांटिटी। सो फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज व्हाट? ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो देखिए, फंडामेंटल और बेस में हम डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं बेस्ड ऑन दियर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज रेशियो। तो व्हाट डू यू मीन बाय द रेशियो? Those physical quantity which having only numerical value and having no unit, such quantity is called as ratio. What is the ratio? Those quantity which having only numerical value. ओके, ध्यान से आप सारी बेसिक बेसिक चीजों को अच्छे से कवर करते जाएं। तो क्या है रेशियो? क्या है? दोज क्वांटिटी विच हैविंग ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एंड हैविंग नो यूनिट, दैट इज इट इज ए सिंपल प्योर नंबर। लाइक refractive index, you have to study already in class 10th refractive index. So what is the refractive index? The speed of light in vacuum to speed of light in medium. And numerical value की बात हुई थी, so what is the numerical value? That is refractive index of glass is what? 1.5. That is it having only numerical value. Like refractive index of water is what? 1.33. So only numerical value. सेकेंड वन बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी? सो इट इज सिंपली द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? रेशियो। नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आल्सो कंसीडर्ड एज ए रेशियो। आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वांटिटी है स्केलर। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, बट sometime it having direction, but direction is not useful to explain the scalar. अब आप कहेंगे अभी तक तो हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। मैंने भी आपको ऐसे ही एक्सप्लेन किया है कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट हैविंग नो डायरेक्शन, बट इट इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ स्केलर। बट सम टाइम स्केलर हैविंग डायरेक्शन। लाइक अगर हम एग्जांपल लें इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट करंट हैविंग डायरेक्शन। सो those physical quantity which having only magnitude and direction is not necessary to explain the scalars. Okay, and what are the example? Length, mass, time, temperature, work, power, etc. These quantities are considered to be scalar quantities. आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द वेक्टर? सो वेक्टर आर दोस क्वांटिटी which having magnitude as well as direction, that is the direction is important tool
to explain the vector quantities. So what do you mean by the vector? Vector are those physical quantity which having magnitude as well as direction. अब हमने आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करके बताया है, दिस इज द वेक्टर. वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग एन एरो साइन ओवर द इंग्लिश अल्फाबेट. So vector A vector equal to magnitude of vector multiplied by unit vector, that is it is the direction. It is the magnitude, so vector quantity having magnitude as well as direction. Clear? Example लेते हैं. Displacement is a vector quantity. Velocity also a vector quantity. Acceleration, it also having a vector quantity. Force, momentum, and so many examples are there for the vector quantities in all the 11th and 12th. Clear to you? So this is the vector having magnitude as well as डायरेक्शन. बात करते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी की, टेंसर क्वांटिटी. अब आप देखिए, टेंसर क्वांटिटी इज नॉट एक्सप्लेन बाय द एनसीईआरटी, बट समटाइम्स इन जेईई it is asked that they ask about the tensor quantity. So what do you mean by the tensor quantity? Tensor quantity are those quantity which are neither scalar nor vector. They neither explain with the help of scalar nor explain with the help of vector. Such quantities are called as tensor quantity. So what is tensor? Those physical quantity which is neither scalar nor vector, that is magnitude become different in different directions. Those magnitude become different in different direction. Such quantity is called as tensor quantity. कैसे मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा? अब इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आप समझेंगे, एक टर्म आएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज बिकम डिफरेंट. कंसीडर, हमने एक रिंग को कंसीडर किया और इस रिंग के लिए अगर आपसे पूछे कि ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, इस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए रिंग का, तो आप वैल्यू लिखेंगे mr². ओके. अगर आपसे कहें इसका डायमेट्रिक एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, क्या आएगा? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमेट्रिक एक्सिस? दिस इज द डायमीटर. तो आप लिखेंगे mr²/2. दैट इज इट बिकम डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन. सेम प्रेशर की बात करें, प्रेशर अगर सपोज दैट मैं यहां फोर्स लगाता हूं तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. अगर आपने एक क्यूब लिया है या क्यूबॉइड लिया है तो क्यूबॉइड हैविंग डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस. ओके, सो प्रेशर इज व्हाट? प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. So you should applied same force on different area of cross section, then pressure become different. So we can say that pressure is a which quantity? Tensor quantity. One more is stress. Stress is also a tensor quantity. Next example is strain. Strain is also a tensor quantity because strain become different in different direction. अब आप कहोगे कैसे? strain क्या होगा? Whenever a force is applied on the body, so when force is applied on the body, like longitudinal strain में बात करें तो stretch हो जाएगी, that is body become length become changes. कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, आप रबर का एग्जाम्पल लें. रबर को आप जैसे स्ट्रेच करेंगे इट गेट स्ट्रेच, लेकिन आप देखेंगे लेंथ इंक्रीज हुई बट एरिया डिक्रीज हो गया. एरिया डिक्रीज हो गया तो मैग्नीट्यूड बिकम डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन. दैट इज दिस इज कॉल्ड एज टेंसर क्वांटिटी. क्लियर टू यू? Tensor are those whose magnitude become different in different direction and they become neither scalar nor vector. Such quantities is called what? Tensor quantity. आगे मूव करते हैं तो देखिए मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं एक बार, कि अभी हमने डेफिनेशंस दी. दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो पहला ही दिमाग में टर्म आता है कि भाई ये मैग्नीट्यूड क्या है, क्या होता है मैग्नीट्यूड? व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नीट्यूड? जनरली ये बहुत छोटी सी चीज है बट बच्चों को क्लियर नहीं होती है, तो हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड साइज ऑफ यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड. व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नीट्यूड? सो मैग्नीट्यूड is a product of numerical value and size of unit of a physical quantity. It is called as magnitude. Simply अगर आपको बोला जाए कि मैग्नीट्यूड, ये डेफिनेशन से हमने इसकी क्या बना लिया? फॉर्मूला. मैग्नीट्यूड क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू साइज ऑफ यूनिट. सो Q इज इक्वल टू N इनटू U. N इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड U इज साइज ऑफ यूनिट. अब आप एक बात देखें, जैसे जनरली बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है कि हमने एक टर्म लिख दिया 5. इस 5 इज ए मैग्नीट्यूड? नो, 5 इज नॉट ए मैग्नीट्यूड.
5 इज ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, इट डजंट हैविंग मैग्नीट्यूड। तो फिर मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड साइज ऑफ यूनिट। लाइक आपने लिखा 3 kg, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मास। आपने लिखा 9 मीटर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ। आपने लिखा 12 एम्पियर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। आपने लिखा 50 केल्विन, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर। दैट इज magnitude include numerical value and unit, that's why it is called as magnitude। तो कभी भी सिंगल नंबर मैग्नीट्यूड नहीं होगा, आप ध्यान रखना, सिंगल नंबर नेवर ए मैग्नीट्यूड। अगर आप मैग्नीट्यूड बोलना चाहते हैं तो एक नंबर के साथ में आपको क्या बोलना पड़ेगा? यूनिट। क्या बोलना पड़ेगा? यूनिट। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब एक ग्राफ की बात कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। आप कहेंगे मैग्नीट्यूड कैसे कांस्टेंट? तो हम पढ़ने वाले हैं लाइक दैट। आप ऐसा लिखें 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। जो अमाउंट, जो लेंथ आपकी 2 मीटर होगी, सेम लेंथ आपकी 200 सेंटीमीटर होने वाली है। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि इफ मैग्नीट्यूड क्यू इक्वल टू कांस्टेंट देन n is what? n inversely proportional to u। So when we draw the inversely proportional graph, then we obtain a rectangular hyperbola। So n inversely proportional to u, इट मींस दैट इनवर्सली ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा कि एक क्वांटिटी इंक्रीज करोगे तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज मोर इज द साइज ऑफ यूनिट, लेस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, लेस इज द साइज ऑफ यूनिट, मोर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर हुआ आपको? देखें यहां से एक एग्जांपल से हम ये वाली बात समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे भाई, कैसे समझेंगे? ध्यान दो। साइज ऑफ यूनिट लार्ज, मीटर इज द longest unit, so numerical value become small, and numerical value become large, so size of unit become small। That's why this rectangular hyperbolic curve is obtained in case of magnitude। Clear हुआ? So this is the division of physical quantity on the basis of magnitude and direction। अभी हम बात करने वाले हैं it can be divided on the basis of dependency। So on the basis of dependency, physical quantity is again divided into two types। So what are the two types of physical quantity on the basis of dependency? So first one is what? Fundamental, and second one is what? Derived quantity। तो चर्चा करते हैं हम fundamental quantities की। So fundamental quantity is also considered as a base quantity। Okay, and what are the base quantity or fundamental quantity? So those physical quantity which do not depend on the other physical quantity, that is they are independent। How they are? They are independent, not depend on the other physical quantity। Such quantity is known as fundamental quantity, and these are 7 in numbers। How many are there? These are 7 in numbers। Okay, NEET ने ये पूछा है how many types of physical quantity, fundamental quantities? 7, which are mass, length, then come time, then temperature, electric current, amount of substance, and luminous intensity। So what are 7 types of fundamental quantity? Mass, length, time, temperature, electric current, quantity of matter, amount of substance, and luminous intensity। Second part में हम next one more type is there, derived quantity। So what do you mean by the derived quantity? So those physical quantity which can be made with the help of fundamental quantity। Okay, the quantity which can be expressed in terms of fundamental quantity, or those physical quantity which can be made with the help of fundamental quantity is known as what? Derived quantity। देखिए समझते हैं कैसे। लाइक हमने एग्जांपल लिया स्पीड का। Speed is what? Distance upon time। So distance is what? Basically distance is the length, and what is divided by time? So it is length by time। That is दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का आपने डिवाइड किया और एक ड्राइव्ड क्वांटिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी स्पीड। जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या? फोर्स। फोर्स इज व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इज व्हाट? फंडामेंटल, एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो ए ड्राइव्ड क्वांटिटी। कैसे बनाया होगा आपने एक्सेलरेशन को? तो एक्सेलरेशन इक्वल टू
स्पीड अपॉन टाइम या वेलोसिटी अपॉन टाइम, सो वी कैन से दैट इट इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एंड ऑलरेडी और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आप चेंज इन वेलोसिटी बोल सकते हैं, बट अभी आप इतना समझ लीजिए सिंपल, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज ए ड्राइव्ड क्वांटिटी बिकॉज इट इज सिमिलर टू स्पीड विदाउट कंसीडरिंग द डायरेक्शन। ओके, तो ये ड्राइव्ड हो गई और मास फंडामेंटल है, दोनों का मल्टीप्लाई किया, वन मोर ड्राइव्ड क्वांटिटी आर देयर, फोर्स, डेंसिटी, mass divided by volume, mass is a fundamental quantity and volume is derived। कैसे ड्राइव हुआ वॉल्यूम, अगर क्यूब का लेंगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो इट इज द ड्राइव्ड, एंड दोनों का डिवाइड दिया तो वन मोर ड्राइव्ड क्वांटिटी इज फॉर्म डेंसिटी। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा एक टर्म चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट इज ए फंडामेंटल, टाइम इज ऑल्सो ए फंडामेंटल, दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया तो एक ड्राइव्ड क्वांटिटी फॉर्म हो गई जिसको आपने क्या बोल दिया, चार्ज। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी आर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज थ्रू मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द फंडामेंटल क्वांटिटीज बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आगे देखिए, नेक्स्ट इज मेजरिंग प्रोसेस। अब मेजरिंग प्रोसेस कैसे करेंगे, आपको कोई भी क्वांटिटी को मेजर करना है तो इनिशियली तो यूनिट्स हम शुरू से मेजर करते नहीं आ रहे हैं, तो मेजरिंग प्रोसेस एक टर्म होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी क्वांटिटी को एक दूसरी क्वांटिटी के साथ में कंपेयर करते हैं। लाइक सो मेजरिंग प्रोसेस क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट is basically comparison process of physical quantity with respect to some standard quantity। किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ में आप जो भी क्वांटिटी को मेजर करना चाह रहे हैं उसका कंपैरिजन करेंगे, लाइक, तो दिस इज द मेजरिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं मेजरिंग प्रोसेस में यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो यूनिट क्या है, द स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज्ड फॉर मेजरमेंट। अब स्टैंडर्ड रेफरेंस वाली कैसे बात आ गई, जैसे सपोज दैट मुझे ये बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है, अब मैं बोर्ड की लेंथ मेजर करूं और मैंने ये पेन ले लिया और पेन की हेल्प से मैं मेजर करूंगा सपोज दैट इसको, ठीक है, हमने बोला कि लेट इट इज इक्वल टू 10 पेन। अब मैं किसी को बोलूंगा कि 10 पेन के इक्वल है बोर्ड की लेंथ, तो इट इज नॉट स्टैंडर्ड, क्योंकि अभी ये स्टाइलस पेन है, कोई बच्चा दूसरा पेन लेके आ जाए और सेकंड पेन से अगर आप मेजर करोगे तो इट मे बी डिफरेंट। ओके, सो इट इज नॉट ए स्टैंडर्ड। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कैसे स्टैंडर्ड बनानी है। अब अगर आप इसको इंच स्केल से मेजर करें, मीटर स्केल से मेजर करें, सेंटीमीटर स्केल से मेजर करें, तो आप कहीं भी बोलेंगे तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई, सबको समझ आएगा कि हाँ इतना सेंटीमीटर है। ओके, सो what is unit of physical quantity, so unit is the chosen reference standard of measurement in multiple of which a physical quantity is expressed। ओके, जैसे आपको कहा कि इट इज 10 और 71 इंच या 75 इंच, तो 75 टाइम्स ऑफ 1 इंच, सो दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड एज यूनिट। अभी देखो कैसे, लाइक 1 kg, 1 kg को 1000 ग्राम लिख सकते हो मल्टीपल फॉर्म में, तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो इट इज 1000 टाइम्स ऑफ ग्राम, तो 1000 मल्टीपल है ग्राम का, 100 ग्राम, 10 ग्राम, 1 ग्राम, दिस इज द मल्टीपल फॉर्म। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट, सो यूनिट इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। इट इज व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। Classification of unit is, unit can be classified into 5 types: fundamental unit, derived unit. In SI system there are 2 more unit is supplementary unit are also used, practical unit are used, improper unit are used। एक एक करके इनको समझते हैं। What do you mean by the fundamental unit? So those unit which are independent, that is not depend on the other unit, such unit is called as what, फंडामेंटल और बेस यूनिट। आगे हम इसको थोड़ा सा और क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप टाइप्स ऑफ यूनिट को समझें पहले अच्छे से, कि फंडामेंटल और बेस यूनिट, यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट एंड दीज आर 7 इन नंबर।
Second one is what? Derived unit. What do you mean by the derived unit? So unit of derived quantity can be expressed in terms of fundamental unit. और ऐसे भी बोल सकते हैं those unit which can be make with the help of fundamental unit. कैसे? Those unit which can be make, जल्दी बोलें, किसकी हेल्प से हम बनाएंगे? फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से बनाएंगे, उसको हम क्या बोलने वाले हैं? ड्राइव्ड यूनिट। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए, चार्ज का Q equal to I into T. What is the unit of electric current? Ampere. What is the unit of time? Second. बट आपने 10th क्लास में इसको क्या पढ़ा है? कूलाम। तो एक्चुअली कूलाम इज द ड्राइव्ड यूनिट। क्लियर टू यू? नेक्स्ट, इन एसआई सिस्टम, आगे हम एसआई सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, उसमें आप पढ़ने वाले हैं एक सप्लीमेंट्री यूनिट। ओके, सप्लीमेंट्री यूनिट किसमें? रेडियन एंड स्टेरेडियन। रेडियन आर यूज्ड टू मेजर द प्लेन एंगल एंड स्टेरेडियन आर यूज्ड टू मेजर द सॉलिड एंगल। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगी? जब कोई क्वांटिटी को एक लार्जेस्ट मैनर में आपको रिप्रेजेंट करना है, लार्ज वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम एक यूनिट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ओके, लाइक light year is the practical unit of distance. Light year is the practical unit of what? Distance. Horse power is the practical unit of power. क्योंकि आप पढ़ेंगे डिस्टेंस की जो स्मॉल लेवल पर हम यूज करते हैं यूनिट्स को क्या बोलते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। बट आपको अगर लार्जेस्ट स्केल पर मेजर करना है देन वी हैव टू यूज लाइट ईयर। सो लाइट इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अगर आप स्मॉल स्केल पर पावर को मेजर करेंगे तो हम बोलते हैं वॉट। क्या बोलेंगे पावर की यूनिट? वॉट, किलोवाट। बट अगर आपको लार्जेस्ट स्केल पर एक की प्रैक्टिकल यूनिट चाहिए तो हम बोलते हैं हॉर्स पावर, एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा। ओके, एक और होती है इम्प्रॉपर यूनिट। व्हाट इज इम्प्रॉपर यूनिट? जो सुनने में किसी दूसरे क्वांटिटी की लगेगी, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है कि दोज आर द यूनिट विच आर नॉट फॉर सेम नेचर। जो आपको कैसे होगी? सेम नेचर की नहीं लगेगी एज दैट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं केजी वेट। अब आप देखेंगे केजी इज द यूनिट ऑफ मास, बट अगर आप इसमें केजी वेट ऐड कर देंगे तो केजी वेट इज द यूनिट ऑफ व्हाट? फोर्स। क्लियर है? सो केजी वेट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो आप केजी जैसे सुनेंगे तो दिमाग में क्या क्लिक करेगा? मास की यूनिट होना चाहिए। बट केजी वेट एक्चुअली केजी वेट इज व्हाट? यूनिट ऑफ व्हाट? फोर्स। सो इट इज द इम्प्रॉपर यूनिट। सो यूनिट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। ओके, अब हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है कि फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट। ओके, तो इनको हम और थोड़ा सा ब्रॉडली एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट डू मीन बाय द फंडामेंटल यूनिट एंड व्हाट डू मीन बाय द ड्राइव्ड यूनिट? तो देखिए, फंडामेंटल या ड्राइव्ड यूनिट में अगर हम चर्चा करें तो फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफाई, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर टू यू? कौन कौन से टाइप होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। दीज आर 3 टाइप्स। तो एफपीएस सिस्टम, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ in FPS system unit is foot, mass pound, time second. Second one is CGS. CGS length centimeter, mass gram, time second. MK system. MK system unit of length is meter, unit of mass is kilogram, and unit of time is what? Second. So these are basically 3 system of units: FPS, CGS, MKS. One more is there. There are total 4 types. कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होंगे टोटल, लेकिन अभी हम 3 टाइप के डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। What are 3 types? FPS, CGS, MKS. FPS is foot, pound, second. So unit of length is foot, unit of mass is pound, and unit of time is second. CGS is what? Centimeter, gram, second. Unit of length is centimeter, unit of mass is gram, and unit of time is second. MKS, unit of mass is meter, unit of length is meter, unit of mass is kilogram, and unit of time is second. One more type of system is there, उसमें बात करते हैं SI system. तो टोटल 4 टाइप। कौन कौन से 4 टाइप पढ़े हैं आपने? CGS, FPS, MKS
एंड लास्ट वन इज एसआई। तो देखिए एसआई सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इन एसआई सिस्टम mass physical quantity are there, mass, length, time, temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब आपने एसआई सिस्टम के बारे में बोलना है। व्हाट इज एसआई सिस्टम? सो द सिस्टम विच आर कॉल्ड एज सिस्टम इंटरनेशनल, दैट इज ऐसा सिस्टम जो इंटरनेशनली मार्क्ड है, इंटरनेशनली जिसको अप्रूव किया गया है, ऐसे सिस्टम को आप एसआई सिस्टम बोलेंगे। तो एसआई का मीनिंग होता है सिस्टम इंटरनेशनल। अब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज करेंगे उसको हम बोलने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलने वाले हैं? फंडामेंटल यूनिट। जैसे एग्जांपल समझें, यहां पर देखिए पहला है मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में, लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। यही आप कहेंगे सर ये तो तीनों हमने किस में पढ़ी हैं? एमके सिस्टम में। सो इन एसआई सिस्टम 3 यूनिट्स आर टेकन फ्रॉम द एमके सिस्टम। उसके अलावा एडिशनल 4 यूनिट को लिया गया। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए मोल। सो दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ये 7 यूनिट्स जो हैं उनको एक साथ अगर आप बोलेंगे तो हम इसको क्या बोलने वाले हैं? फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलने वाले हैं? फंडामेंटल यूनिट। अच्छा, ये 3 आपने देखा एमके सिस्टम से आई हैं, तो ये 4 एडिशनल यूनिट और ऐड करी हैं इसमें। कौन कौन सी? केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। सो दीज आर द एडिशनल यूनिट। अब आप समझिए ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई आपकी। क्लियर है? ये 7 कौन सी क्वांटिटी है आपकी? फंडामेंटल क्वांटिटी। इनको मेजर करने के लिए आपने जो यूनिट्स का यूज किया, इन यूनिट को हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलने वाले हैं? फंडामेंटल यूनिट। दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर है? अब अभी हमने टाइप ऑफ यूनिट में पढ़ा था कि 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होंगी। तो सप्लीमेंट्री यूनिट में हम यूज करने वाले हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को सप्लीमेंट्री कौन सी यूनिट मेजर करती है? रेडियन। सिंबल क्या बनाएंगे? आरएडी। सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए किसको बनाएंगे? स्टेरेडियन। सिंबल क्या होगा? एसआर। अब आप समझेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल और सॉलिड एंगल में क्या डिफरेंस है? तो जब 2 डायमेंशनल फिगर आपका फॉर्म होगा तो उसके सेंटर पे हम जो एंगल मेजर करेंगे इट इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल। और 3 डायमेंशन में मेजर करेंगे देन इट इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। लाइक स्फीयर, स्फीयर में क्या फॉर्म होगा? सॉलिड एंगल। सॉलिड स्फीयर क्या फॉर्म होगा? सॉलिड एंगल। बट अगर हम बात कर लें इसमें सर्कल की, तो सर्कल में क्या फॉर्म होगा? प्लेन एंगल। क्लियर हो गया? ओके, सो दीज आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, अब हमने फंडामेंटल के बारे में पूरी जानकारी कर ली, इसको एसआई सिस्टम में भी डिस्कस कर लिया। बात करते हैं ड्राइव्ड यूनिट की। देखें ड्राइव्ड यूनिट क्या है? सो दोज यूनिट विच कैन बी मेक विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट एक ऐसी यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट विच कैन बी मेक विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट। अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, तो थोड़े एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसके, क्या क्या एग्जाम्पल होने चाहिए। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होना चाहिए आपका? जैसे हम बहुत बेसिक क्वांटिटी ले लेते हैं, एक आपने लिखा स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला लिखा आपने क्या? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपने फॉर्मूला लिख दिया इसका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप कहेंगे सर डिस्टेंस को तो हम मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। सो मीटर पर सेकंड इज द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ स्पीड। क्योंकि मीटर फंडामेंटल है, सेकंड फंडामेंटल है, दोनों को डिवाइड किया तो आपकी एक ड्राइव्ड यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। सेकंड बात कर लेते हैं आप फोर्स। चलिए फोर्स के बारे में बात करते हैं। फोर्स का आप फॉर्मूला लिखेंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अब मास की यूनिट क्या बनेगी? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की क्या बनेगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ड्राइव्ड यूनिट हो गई। बट थोड़ा सा और हम इसको, इतनी बड़ी यूनिट को एक साथ ना पढ़ के इसको सिंपल न्यूटन बोल देते हैं। तो सिंपली न्यूटन क्या है? इट इज द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ फोर्स।
नेक्स्ट और बात कर लेते हैं, आपने एक और पढ़ा एग्जाम्पल वर्क। वर्क में हम एग्जाम्पल लेंगे, वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो आपका क्या बनने वाला है ये, जल्दी बोलो, फटाफट से बोलो, क्या बनेगा ये, जूल बनेगा। तो ये बनने वाला है जूल। सो जूल इज द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ व्हाट, वर्क। क्लियर हुआ। तो फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट में डिफरेंस आपको क्लियर हुआ। चलिए, तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे लिए, किसकी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, उसके लिए हम समझते हैं। देखिए पहला क्या है, प्लेन एंगल। सो व्हाट डू यू मीन बाय द प्लेन एंगल, प्लेन एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। रेडियन को डिफाइन करते हैं, कैसे करेंगे, सो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल व्हेन द आर्क इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस ऑफ सर्कल। कहने का मतलब है दिस आर्क इज सिमिलर टू द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, देन द एंगल एट द सेंटर इज कॉल्ड व्हाट, 1 रेडियन। सिंपली this is called what, arc. So when this arc is equal to what, radius of the circle, then angle at the center of circle is called as what, radian, 1 रेडियन। अब हम फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं, तो एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के इक्वल है, और रेडियस को आर लिखेंगे, आर से आर कैंसिल, तो ये आपका 1 रेडियन आ जाएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू लेंथ टू रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर हुआ, आपको समझ आया। चलिए अब हम इसमें, आपने कहा कि एंगल का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस है, तो थोड़ा सा एंगल की यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एंगल को किस में मेजर करते हैं, तो ऐसा ही यूनिट हो गई रेडियन। बट अभी आप 10th तक पढ़ के आए हैं, एंगल को हमने डिग्री में भी मेजर किया है। तो अगर हम रिलेशन देखें कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए समझते हैं कैसे। आपने कहा कि दिस इज द सर्कल एंड एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू व्हाट, 1 रेडियन। तो अगर आप यहां से, इसके लिए सेंटर ऑफ सर्कल से हमने ये एंगल ड्रॉ किया, इसको आपने रेडियन बोला। तो देखिए समझिए अच्छे से, दिस एंगल इज व्हाट, थीटा। आपने कहा एंगल का फॉर्मूला, तो आपने कहा एंगल, एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अब आप एक बात बताएं, कंप्लीट सर्कल फॉर्म होगा, सो दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क ए बी एंड दिस इज रेडियस व्हाट, आर। फॉर वन कंप्लीट सर्कल व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, आप कहेंगे कंप्लीट सर्कल के लिए सर, कंप्लीट सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क 2 πr एंड रेडियस आर, तो ये आर से आर कैंसिल, सो एंगल एट द सेंटर 2 π रेडियन। क्लियर हुआ। बट आप कहेंगे सर हमने तो जनरली ये पढ़ा था कि सेंटर पे 360 डिग्री भी फॉर्म होता है। कितना फॉर्म होता है, 360 डिग्री इन वन कंप्लीट सर्कल, दैट इज 360 डिग्री जो है वो आपका 2 π रेडियन के सिमिलर हो जाएगा। तो 1 डिग्री किसके सिमिलर हुआ, तो आप कहोगे ये तो बहुत आसान हो गया सर, 1 डिग्री हो जाएगा 2 π/360 रेडियन। अब आप कहेंगे इसको और सिंप्लीफाई कर दें सर, तो क्या करें, तो और सिंप्लीफाई करना है, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। 1 डिग्री इक्वल टू व्हाट, π/180 रेडियन। देखिए इसी को बताया गया है कि 1 रेडियन की वैल्यू हो जाएगी π/180। सॉरी ये रिलेशन आपको नहीं रखना है, ये गलती से मिस्टेक हो गया, आपको रखना है 1 डिग्री इक्वल टू व्हाट, π/180 रेडियन। ये नहीं रखना है, ये हटा दीजिए। ओके, अब देखिए कन्वर्जन कैसे करते हैं, कन्वर्जन समझते हैं। आपने कहा कि 1 डिग्री की वैल्यू, 180 डिग्री की वैल्यू π/रेडियन, तो 90 डिग्री की वैल्यू π/2, 60 की π/3, 45 π/4, तो 1 डिग्री आ गया ये। 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन। तो आपने कहा कि सर 1 डिग्री तो पता है कि 1 डिग्री π/180 होता है रेडियन में, लेकिन आपसे पूछा जाए कि अच्छा ऐसा करिए, आप 120 डिग्री की वैल्यू बता दीजिए,
120, तो अगर 1 की वैल्यू ये है तो 120 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 180 इंटू 120। क्लियर हुआ। अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 से 2 टाइम्स, 6 से 3 टाइम्स, तो ये बन गया 2 पाई बाय 3 रेडियन। जैसे आपको इसको कन्वर्ट करना है 60 को, तो ये आप यहाँ पे 60 इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 60। अब 60 से कैंसिल करेंगे तो पाई बाय 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया सर? क्लियर तो हो गया। चलिए आगे बात करते हैं सॉलिड एंगल की। अब सॉलिड एंगल में हमने मेजरमेंट किया था, तो सॉलिड एंगल को किससे मेजर करते हैं, स्टेरेडियन यूनिट से। किससे मेजर करते हैं, स्टेरेडियन से। तो एंगल का फॉर्मूला क्या पड़ा, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। बहुत बढ़िया। तो सॉलिड एंगल को कैसे मेजर करेंगे, तो सॉलिड एंगल की डेफिनेशंस देख लेते हैं पहले तो सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एट ए पॉइंट is defined as the ratio of area to the surface to the square of distance from that point. Simple definition देखते हैं, solid angle is the ratio of area of surface to square of the radius. अब वहां पर जो बात करी थी वही बात हम यहाँ पे करेंगे। आपने पढ़ा था कि सर when length of arc is equal to radius of circle, तो यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, when area swept out by the surface is equal to square of radius. This is the area which is mark, this is the area swept out by the surface is equal to square of the radius. Then angle at the center is called as 1 steradian. So 1 steradian is the solid angle subtended at the center of a sphere by an area equal to square of the radius. Okay, so when area is equal to square of radius, then angle at the center is called 1 steradian. अब आप कहेंगे 1 स्टेरेडियन हमको कंप्लीट सॉलिड सरफेस में चाहिए, बता देंगे। तो देखिए कंप्लीट सॉलिड सरफेस में जैसे हमने क्या ले लिया, सॉलिड स्फीयर ले लिया। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, कंप्लीट एरिया 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, तो क्या बचा, जल्दी बोलिए क्या बचा यहाँ पे, 4 पाई स्टेरेडियन। तो कंप्लीट सरफेस के लिए जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो 4 पाई स्टेरेडियन होगा। और अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें तो 4 पाई स्टेरेडियन, लेकिन जब एंगल की बात कर रहे तो कंप्लीट सरफेस के लिए 2 पाई रेडियन। क्लियर हुआ। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे देखिए साइंटिफिक नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन फिजिक्स। अब ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट बच्चे इन पर ध्यान नहीं देते हैं तो आगे प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में। साइंटिफिक नोटेशंस क्या होते हैं, तो फिजिक्स में आपको कोई भी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी है, सपोज दैट एन, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, a इंटू 10 टू दी पावर n। a इंटू 10 टू दी पावर n। a क्या है, a इज रियल नंबर, ये रियल नंबर दैट इज 1 टू ग्रेटर देन 1 लेस देन 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 10, कोई भी नंबर हो सकता है। अब ये जो n है ये क्या है, n इज एनी इंटीजर, इंटीजर मतलब माइनस कंप्लीट नंबर दैट इज 0 1 2 3 दैट्स। अब देखिए रूल क्या है, n ग्रेटर देन 0 डेसिमल पॉइंट इज मूव n प्लेस टू द लेफ्ट, n लेस देन 0 डेसिमल पॉइंट मूव n प्लेस टू द राइट, n इक्वल टू 0 नंबर रिमेन सेम। जैसे समझते हैं थोड़ा सा कैसे। साइंटिफिक नोटेशन इज वाइडली यूज्ड इन फिजिक्स टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर कन्वीनियंटली। कैसे, देखिए कभी भी फिजिक्स में आप आंसर इस टाइप से नहीं लिखेंगे। ओके, कैसे लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा, आप जब भी कोई डिजिट को रिप्रेजेंट करें तो एक सिंगल डिजिट, एक डिजिट के बाद आपको डेसिमल पुट करना होगा। तो देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 4.56 इंटू 10 टू दी पावर 6। अब ये 10 टू दी पावर 6 ऐसे कैसे बना दिया सर, हमको तो नहीं आया समझ में, बताते हैं। देखिए आपको क्या करना है, 4 5 6 0 0 0 4 0 है, आपको क्या करना है 10 टू दी पावर 6 से डिवाइड करना है और 10 टू दी पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे आप कन्वर्ट में जाएंगे तो 1 2 3 4, तो ये कैंसिल हुआ, अपॉन में 100 आया, 100 का डिवाइड दिया तो 4.56 10 टू दी पावर 6 दैट इज स्मॉल n की वैल्यू 6 हो गई। ये देखिए अब ऐसे, ये भी साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, आपको क्या बताया, एक फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है।
तो आप कहेंगे सर अच्छा तो कितना मूव करवाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 10⁶ कर दीजिए। बट आपको एक डेसिमल की बात चाहिए था, तो मैं यहाँ पे नीचे क्या करूंगा, 100 लिख दूंगा, प्लस के 4 को ऊपर ले जाऊंगा। कैसे, यहाँ पे समझते हैं वापस से, फिर से देखिए, फिर से समझिए। देखिए ये लिखा था 0.000832, तो फर्स्ट डिजिट डिजिट तक ले जाने के लिए डेसिमल कितना मूव करना पड़ेगा, 1 2 3 4, 4 मूव करवाना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 10⁴ से कर दिया मल्टीप्लाई, और 10⁴ से कर दिया डिवाइड। क्लियर हुआ। अब 10⁴ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मे बी 8.34, और प्लस का 4 ऊपर ले जाएंगे तो ये -4। कहेंगे ये क्या हुआ, अरे भाई इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने और इस वाले टर्म को ऊपर लिख दिया, ये बन गया आपका साइंटिफिक नोटेशन। तो n की वैल्यू -4 इस टाइप से लिखा हुआ है। तो देखिए 1, तो कितना मूव करवाना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10⁻, कितना है देखिए, यहाँ है ना डेसिमल, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको यहाँ पे 7 डिजिट तक मूव करवाना है, दैट इज -7 करना पड़ेगा। यहां पर देखिए कितना मूव करवाना है, 2 1 2, तो 100 से आप डिवाइड दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। इस तरह से जो रिप्रेजेंट करते हैं वो साइंटिफिक नोटेशन। आप फिजिक्स में कैसे देखो, स्पीड ऑफ लाइट आप लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया। प्लांक्स कांस्टेंट को आप लिखते हैं 6.63 10⁻−34, साइंटिफिक नोटेशन हो गया। इलेक्ट्रॉन के मास को लिखते हैं 9.11 10⁻31 kg, साइंटिफिक नोटेशन हो गया। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं 1.60 10⁻−19, साइंटिफिक नोटेशन हो गया। तो क्लियर हुआ, फिजिक्स में हम क्वांटिटीज को साइंटिफिक नोटेशन में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज साइंटिफिक नोटेशन इज वाइडली यूज्ड इन फिजिक्स टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटी वेरी कन्वीनियंटली। क्लियर हुआ। चलिए आगे मूव करते हैं। एक और टर्म आता है साइंटिफिक नोटेशन के साथ में, ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड। अब देखिए ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड आप कहेंगे बहुत छोटा सा टॉपिक है, जेई ने भी क्वेश्चन पूछा है इसमें। अब देखिए पहले समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है क्या। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म्स ऑफ दिस a × 10⁻b, ऐसा लिखा है कोई। अभी हमने देखा ना साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे ही लिखते हैं, a × 10⁻b वेयर a लेस देन और इक्वल टू 5। अगर a की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 है, देन द एक्सपोनेंट b इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये जो एक्सपोनेंट b है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बट a greater than 5 less than equal to 10, then order of magnitude of physical quantity is what, b plus 1। कहेंगे समझ नहीं आया सर, मजा नहीं आया। देखते हैं, देखिए कैसे समझ आएगा, समझते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸। अब ये 3 क्या है, a है। स्पीड ऑफ लाइट आपने क्या लिखा, 3 × 10⁸। अब आप कहेंगे a लेस देन 5 है सर, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 हो जाएगा। ठीक है, सो देखो a लेस देन इक्वल टू 5 और एक्सपोनेंट b इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 8। जैसे यहाँ पे देखें 1.6 10⁻−19, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज -19। क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपने इलेक्ट्रॉन का मास डिस्कस किया अभी, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, 9.1 10⁻−31 kg। आप कहेंगे सर ये तो a जो है ना हमारा इस बार, इट इज ग्रेटर देन 5 आ गया, और ग्रेटर देन 5 आ गया तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या करना है, b + 1। अब आप कहेंगे b की जगह क्या लिखा है सर, -31, तो आपको क्या लिखना चाहिए, -31 + 1, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज -30। क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए आपने एवोगैड्रो नंबर सुना होगा 6.023 × 10⁻23। आप कहेंगे हाँ सर ये तो सुना है हमने। तो यहां पर आप बताइए a क्या है, व्हाट इज a, a इज 6। a अगर 6 है तो क्या ये ग्रेटर देन 5 है, बिल्कुल सर ग्रेटर देन 5 है ये तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को b नहीं लिखना है, ये b नहीं लिखना है, क्या लिखना है, b + 1 दैट इज 23 + 1। आंसर क्या लिखना है, 25।
4। क्लियर हुआ? सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट कुछ मल्टीप्लायर हैं, कुछ कन्वर्जन्स हैं जो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है आपको फिजिक्स में। तो देखिए याद करवाते हैं, पहले पॉजिटिव नंबर का लेते हैं। तो देखिए ये फैक्टर है, प्रफिक्स है और सिंबल है। अभी आपको बताते हैं ये कैसे यूज होंगे, पहले आप समझ लें इसको। तो पहला है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा। डेका कमी भी आ जाए 10 टू दी पावर 1, हेक्टो के लिए 10 टू दी पावर 2, किलो के लिए प्यारे बच्चों 10 टू दी पावर 3, मेगा 6, गीगा +9, टेरा +12, पेंटा +15, एक्सा +18। सिंबल क्या दिखेगा? डेका के लिए डीए, हेक्टो के लिए स्मॉल एच, किलो के लिए के, मेगा के लिए एम, गीगा के लिए कैपिटल जी, टेरा के लिए कैपिटल टी, पेंटा के लिए कैपिटल पी और एक्सा के लिए कैपिटल ई। आप कहेंगे सर मजा नहीं आया, कुछ समझ में थोड़ा कम आया। चलिए देखते हैं। आपको कहीं लिखा है 2 किलोमीटर, प्रफिक्स कौन है? किलो। प्रफिक्स आपने पढ़ा होगा, जो आगे जुड़ जाते हैं वो प्रफिक्स होते हैं। तो आप कहेंगे प्रफिक्स कितना है? किलो। किलो के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 टू दी पावर 3 से। तो आपसे कहें मीटर में कन्वर्ट करो, तो आप कहेंगे 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीटर। आंसर खत्म। ऐसे कन्वर्ट करना है अब आपको, ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। और ध्यान देते हैं, आपने लिखा 1 मेगा ओम, आपसे कहा कन्वर्ट करो इसको। अब 1 मेगा ओम को ओम में कन्वर्ट करना है, तो मेगा, मेगा मतलब कौन? 10 टू दी पावर 6। देखें ये 10 टू दी पावर 6 का मल्टीप्लायर है मेगा, तो डायरेक्ट ये ओम में कन्वर्ट हो गया। समझ आया? ये पॉजिटिव नंबर। ये नेगेटिव वाले बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है इन सब नंबर्स की, आपको अच्छे से समझें, ठीक है। इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है फिजिक्स में। तो समझते हैं, देखिए फैक्टर, प्रफिक्स, सिंबल। अब फैक्टर की बात करें तो पहला है डेसी, प्रेफिक्स में सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, एटो, फेमटो भी बोल सकते हैं इसको। प्रेफिक्स में बात करें तो डेसी के लिए -1, सेंटी के लिए -2, मिली के लिए -3, माइक्रो -6, नैनो -9, पिको -12, फेमटो -15 और एटो -18। बहुत बेसिक चीजें हैं भाई, ये आने चाहिए आपको। डेसी के लिए आप डी लिखेंगे, सेंटी के लिए सी लिखेंगे, मिली के लिए एम लिखेंगे, माइक्रो के लिए हम लिखने वाले हैं म्यू, नैनो के लिखने वाले हैं एन, पिको के लिए पी, फेमटो के लिए एफ और एटो के लिए ए। जरा समझते हैं चीजों को कि कैसे करने का है यहाँ पे कन्वर्जन। कहीं देखो आपका लिखा है 2 सेंटीमीटर, सेंटी प्रफिक्स है, मीटर में कन्वर्ट करना है सेंटी, जल्दी किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 टू दी पावर -2 से। तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये बहुत सिंपल, बहुत आसान। माइक्रो, जैसे कहीं पे लिखा है आप पढ़ोगे चार्ज की यूनिट 2 माइक्रो कूलाम। अब माइक्रो कूलाम को कूलाम में ले जाना है, तो माइक्रो के लिए तो -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, -6 कूलाम में कन्वर्ट हो गया। समझ आया? हमने लिखा 10 नैनोमीटर, आपसे कहें मीटर में कन्वर्ट करो, तो आप कहेंगे नैनो, नैनो तो -9 होता है, तो आप कहेंगे 10 इंटू 10 टू दी पावर -9 मीटर। तो ये मल्टीप्लायर आपको ठीक से याद करने हैं, ये इट इज ए बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। और आगे मूव करते हैं। चलिए अब देखिए लेंथ की कुछ यूनिट्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ये फिजिक्स में बहुत काम आने वाली हैं। जो जो ज्यादा यूजफुल हैं मैं उनके बारे में आपको क्लियरली इंडिकेट कर दूंगा। जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, हम सबको पता है। 1000 मिलीमीटर 3.28 फीट, ये आपको याद होनी चाहिए। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर एंड 3.28 फीट। दूसरा हम याद कर सकते हैं इंच, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। 1 इंच की वैल्यू क्या होती है? 2.54 सेंटीमीटर, कई बार यूज आ जाती है फिजिक्स में, तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। 1 फीट इक्वल टू 12 इंच, ये भी आपको पता होना चाहिए। माइक्रोन इज ए ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोमीटर या माइक्रोन बोलते हैं, माइक्रो आ जाए -6, अभी हमने पढ़ा है। एंगस्ट्रॉन्ग वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। तो 1 एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10 टू दी पावर -10 मीटर। व्हाट इज 1 एंगस्ट्रॉन्ग? 10 टू दी पावर -10 मीटर।
वन फर्मी -15 अभी हमने देखा, वन फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। कुछ लार्जेस्ट यूनिट लेंथ की बात कर लेते हैं। AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज 1.49 10⁻11 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ अर्थ। अभी हमने पढ़ा था ना प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस हम किसको यूज करते हैं, लाइट ईयर को। एंड वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 10⁻15 मीटर। ये रिलेशन डायरेक्ट पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट वन पारसेक, पारसेक मतलब पैरालैक्टिक सेकंड 3.80 10⁻16 मीटर। एंड लाइट ईयर इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। और व्हाट इज वन पारसेक पैरालैक्टिक सेकंड, तो डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम subtended at an angle of 1 second at a point. Okay, so this is the units of length. कुछ और यूनिट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है मास। मास में आपको याद रखना है 1 kg, बहुत यूज आने वाला है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 मेट्रिक टन कई क्वेश्चंस में यूज हो जाता है, सो 1 मेट्रिक टन इक्वल टू 1000 kg। ओके, ये आपकी यूनिट पूछी गई एग्जाम में। 1 स्लग 14.59 किलोग्राम, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एंड लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास इज चंद्रशेखर लिमिट। व्हाट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, चंद्रशेखर लिमिट। एंड 1 चंद्रशेखर लिमिट इक्वल टू 1.4 टाइम्स टू मास ऑफ सन। ओके, नेक्स्ट टाइम 1 आवर 60 मिनट 3600 सेकेंड, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। 1 आवर की वैल्यू क्या होती है, 60 मिनट 3600 सेकेंड। 1 डे 24 आवर 1440 मिनट 86.4 इंटू 10⁻³ सेकेंड। वेरी यूजफुल। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज शेक एंड 1 शेक इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड। एरिया की बात कर लें, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका रिवर्स भी याद होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ओके, ये जनरली आपसे पूछ लेते हैं। किलोमीटर, एकड़ और हेक्टेयर, 1 बार्न। द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एरिया इज 1 बार्न एंड 1 बार्न इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। इट इज मेजरिंग फॉर क्रॉस सेक्शन एरिया इन सब एटॉमिक पार्टिकल। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, दीज कन्वर्जेंट फैक्टर आर यूजफुल इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपको न्यूमेरिकल में इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट देखिए, वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10�6 सेंटीमीटर क्यूब, ये अच्छे से याद होनी चाहिए। या 1 सेंटीमीटर क्यूब आपसे पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए -6 मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट डेंसिटी की बात कर लें तो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 10⁻³ kg पर लीटर। ये डेंसिटी ऑफ द, दिस इज द 1 kg पर मीटर क्यूब, ऐसे कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट आप 5/18 से मल्टीप्लाई करें, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, रिवर्स करना है तो 18/5 से कर दें। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें एंगल, तो एंगल में अभी आपको रिलेशन बताया, यही रिलेशन सफिशिएंट है। 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन। ये रिलेशन आप अच्छे से याद रख लें, सफिशिएंट रिलेशन है ये। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, जी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जी इज व्हाट, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यूज आपको ठीक से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं फोर्स। फोर्स में इंपोर्टेंट यूनिट है 1 न्यूटन 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू व्हाट, थोड़ा सा हम इसको जूम करके और समझ लेते हैं, अच्छे से आपको क्लियरली दिखेगा। तो देखिए क्या है, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन, 1 kg वेट, 1 kg वेट, और 1 kg वेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 kgf इक्वल टू 9.8 न्यूटन, 1 ग्राम वेट 980 डाइन। प्रेशर में बात कर लेते हैं, 1 प्रेशर, अरे आपका प्रेशर नहीं, यूनिट ऑफ प्रेशर की बात कर लेते हैं। ओके, सो 1 पास्कल, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 बार्न, अनदर यूनिट 1 बार, बार नहीं वार, 1 वार 10⁵ पास्कल। और 1 एटीएम, एटीएम बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01325 वार्न और 0.01 10⁵ पास्कल। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 760 mm ऑफ मरकरी।
1 टोर 1 mm ऑफ मरकरी कॉलम। इधर से बात कर लेते हैं, स्पीड का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वॉल्यूम को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमको एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना है यहाँ पे, तो हम एनर्जी की यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर और एनर्जी के बारे में, पावर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे एनर्जी में कौन कौन सी यूनिट आप यूज करने वाले हैं, एक बार ध्यान दीजिए। तो देखिए, एनर्जी में हम यूज करने वाले हैं 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 कैलोरी 4.186 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19। अभी हमने पढ़ा 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू व्हाट, 3.6 10⁻6 जूल, ठीक है। 3.6 मिली जूल लिखा है तो 10⁻6 आप लिख सकते हैं, 10⁻6 जूल, क्लियर है। 1 EMU एटॉमिक मास यूनिट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, दिस इज द इंपोर्टेंट यूनिट। पावर में बात कर लें तो हॉर्स पावर हमने पढ़ा है 746 वॉट। टेम्परेचर में आप डायरेक्ट रिलेशन याद रखें, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इक्वल टू K-273/9 इक्वल टू F-32/9 एंड ये आपका बनेगा क्या, बाय 5, इसमें लिखें आप 5, तो ये रिलेशन आपको याद होने चाहिए। दिस इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5, K-273/5, F-32/9। तो ये कुछ इंपोर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर थे, कुछ इंपोर्टेंट यूनिट्स थी। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ जाए तो 1 कूलाम 3 × 10⁹ क्या बन जाएगा, स्टैट कूलाम या ESU। ESU की बात कर लें तो 1 स्टैट कूलाम के इक्वल होता है। EMU की बात कर लें तो 1 एफ कूलाम या 10 कूलाम होता है, और लार्जेस्ट यूनिट होती है एम्पियर आर, एंड 1 एम्पियर आर आपका क्या होता है, 3600 कूलाम। करंट में बात कर लें तो 1 एम्पियर 3 × 10⁹ स्टैट एम्पियर होता है, या 0.1 एव एम्पियर होता है। रेडियो एक्टिविटी में आ जाए तो रेडियो एक्टिविटी में 1 बैकरल होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। 1 क्यूरी 3.7 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, ओके। और 1 रदरफोर्ड इज 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। मैग्नेट में आ जाए तो 1 वेबर की वैल्यू होती है 10⁸, मैक्सवेल 1 टेस्ला होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज 10⁴ गॉस। और स्टेट की बात कर लें 79.554 एम्पियर पर मीटर। और 1 पॉइजली 10 पॉइज होता है, ठीक है, विस्कोसिटी की यूनिट है। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स यू शुड लर्न टू अंडरस्टैंड इजिली फिजिक्स, क्लियर। चलिए बच्चों, अब डिस्कस कर लेते हैं जो हमने सीखा है उस पर कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए क्वेश्चंस क्या क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। रेडियन में क्या कन्वर्ट करना है, 1 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 1 मिनट को कन्वर्ट करना है, 1 सेकंड को कन्वर्ट करना है। अब अगर आपने लेक्चर को ठीक से देखा है तो आप समझेंगे कि हमें ये रिलेशन पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू व्हाट, π/180 रेडियन, ये रिलेशन हमने पढ़ा है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो अगर हम डिस्कस करेंगे तो देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई मतलब 22/7 इंटू 180। इसको हमने किया थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, 2 से कैंसिल कर दिया 11 टाइम्स, और 2 से 90 टाइम्स कैंसिल कर दिया। तो आप कहेंगे सर ये तो 11/630, 90 इंटू 7 630 बना। अब आपने पढ़ा है कि साइंटिफिक नोटेशन में ही रिप्रेजेंट करना है फिजिकल क्वांटिटी को। तो 1 डिग्री की वैल्यू अगर आप लिखते हैं तो 1 डिग्री इक्वल टू 11/63 इंटू 10⁻⁻1, क्लियर है। इस 10 को, या आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं, अभी हमने ऐसा लिखा, ओके। क्या लिखा, 630। अब आपने यहाँ पे क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, क्योंकि हमको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए 1 डिग्री की वैल्यू जो जाएगी, 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये आपका आएगा 1110 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 10⁻²। एक जीरो ये आप ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए -2 को आप ऊपर लिख दें तो ये 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 110/63 इंटू 10⁻²। क्लियर हुआ। डिवाइड लगाइए, डिवाइड देंगे आप तो 1 डिग्री की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.745 10⁻⁻² रेडियन। दिस इज द आंसर। सो 1 डिग्री इज कन्वर्टेड इनटू रेडियन। ये रिलेशन एक बार नीट ने डायरेक्ट पूछा है तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं,
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो 1 मिनट को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो व्हेन 1 मिनट इज कन्वर्टेड इनटू रेडियन, देन वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, और 1 मिनट की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो 1 मिनट की वैल्यू आ जाएगी 1/60 डिग्री। ये 1 मिनट की वैल्यू है। अभी आपने क्या पढ़ा है कि 1 डिग्री की जो वैल्यू है इट इज 1.745 10⁻⁻² रेडियन। अब आप इसको कन्वर्ट करने जाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए कि 1 मिनट इक्वल टू 1/60 इंटू, इस 1 डिग्री की वैल्यू है तो इतने की कितनी होगी, तो इससे मल्टीप्लाई कर दें 1.745 10⁻²। अब आप वापस से सिंपलीफाई करेंगे तो हमने क्या किया, इसमें 100 से मल्टीप्लाई। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 10 से कर लें, 17.45, ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर। तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 10 से, तो आपने लिखा 10 इंटू 10⁻²। कैसे आया 10⁻²? 10 से ऊपर मल्टीप्लाई तो डिवाइड, तो ये 600 हुआ। और अगर ये 600 हो गया तो +2 इंटू 10⁻²। आगे सिंप्लीफाई करें तो 6 से आप करेंगे डिवाइड, और 1 मिनट की वैल्यू आ जाएगी क्या, इट इज 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ये रिलेशन बन गया आपके पास में। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मिनट एंड रेडियन। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्या पूछा था कि कन्वर्ट 1 सेकेंड इनटू रेडियन। 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब 1 सेकेंड को जैसे ही आप कन्वर्ट करने जाएंगे सो यू नो दैट कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 1 सेकेंड हो जाएगा 1/60 मिनट। ओके, अभी हमने 1 मिनट की वैल्यू पढ़ी है। 1 मिनट की वैल्यू होती है क्या, 2.91 10⁻⁻4 रेडियन। अब आप ये वैल्यू यहाँ पे डाल दें। वैल्यू को जैसे ही आप पुट करेंगे तो क्या बनने वाला है, 1 सेकेंड इक्वल टू 1 की वैल्यू ये है तो इतने की क्या होगी, तो 1/60 इंटू 2.91 इंटू 10⁻⁻4। वापस से 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आप, तो ये आने वाला है आंसर आपका 4.85 10⁻⁻6 रेडियन। अगर आप ये रिलेशन डायरेक्टली याद रख लें तो पेपर में थोड़ा यूजफुल हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो दिस इज द कन्वर्जन बिटवीन डिग्री रेडियन, डिग्री टू रेडियन, मिनट टू रेडियन एंड सेकेंड टू रेडियन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कन्वर्ट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। आप ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। क्या है, एक्सेलरेशन आपको गिवन है, क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कन्वर्ट किसमें करना है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 10 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 से करेंगे आप डिवाइड। क्लियर हुआ? डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है, आर स्क्वायर में। तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600 आवर और इसका स्क्वायर। आप कहेंगे सर कैसे, तो अभी हमने पढ़ा है ये रिलेशन सबको याद होता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। क्लियर हुआ? चलिए आप कहेंगे ये भी पता है सर, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600 आवर। यही हमने लिखा है, यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। चलिए सिंप्लीफाई करने पे ध्यान देते हैं। आप लिखेंगे अगर इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻³ इसको 1 2 3 10⁻³ इसको ऊपर रेस करेंगे तो -3 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर करो तो आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 3600। अब आप देखेंगे 3600 तो थर्ड रेशो में है सर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो बात बन जाएगी। कैसे करते हैं इसको, थर्ड रेशो में तो हम ऊपर लिख लेते हैं
तो आपने लिखा 10 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 3600 इंटू 3600। क्लियर हुआ? चलिए सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा यहाँ पे 1230 से -3 को कर दिया कैंसिल। 36 इंटू 36 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 129600 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। दिस इज द कन्वर्जन। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिए द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन, कन्वर्ट इनटू डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम किससे लिखते हैं? y से रिप्रेजेंट करेंगे, और y आपको गिवन है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है तो आप लिखेंगे 2 इंटू 10⁻11, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻6 डाइन। अभी आपको रिलेशन पढ़ाए थे। सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी, मीटर स्क्वायर इज कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर 10⁻2। सिंप्लीफाई कीजिए, 2 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय +2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 आ जाएगी 4। क्लियर हुआ? चलिए इसको कर लेते हैं अब हम सिंप्लीफाई। +4 से ये कैंसिल हुआ तो 2 आ गया। तो सिंप्लीफाई करने पर आपको क्या मिल गया? यहाँ पे क्या वैल्यू मिली? 2 इंटू 10⁻13, 11 और 2 13 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम कुछ कन्वर्जन करते हैं। देखिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशंस। तो जुड़े रहिए चैनल से। ये हमने नई सीरीज शुरू करी है, 0 टू हीरो लेवल, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।